हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, फाइनली आपके इतनी सारी कमेंट्स और क्वेरीज की वजह से मैं जल्द से जल्द शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। सो दिस वीडियो इज अबाउट Q&A फॉर वीज़ा इंटरव्यू। सो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चंस की पूरी चार्ट बना दीजिए जिससे कि हम भी एक प्रिपरेशन कर सकें। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप प्लीज़ एक सारे क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट बना सकते हो जिससे कि हम प्रिपरेशन कर सकें। सो गाइस, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको पूरे क्वेश्चंस ही बता दूं। इवन ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दो तरह के क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो मैंने फोकस किए थे मेरे इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि मेरे आंसर्स परफेक्ट थे और यही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे जो मैं प्रिपेयर करके गया था। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं गया था, पर फिर भी मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि आप सिर्फ इन पे रिलाई नहीं हो। सो इज देयर आर टू फॉर्मेट्स फॉर द क्वेश्चंस। द फर्स्ट फॉर्मेट जो मैं खुद पर्सनली जब मेरे वीजा इंटरव्यू के टाइम पे प्रिपेयर करके गया था, तो वो तो अराउंड 10 क्वेश्चन थे, पर एक होता है ना कि अब लास्ट टाइम पे 5 to 6 क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। वो क्वेश्चन से ये वाले जो मैं भी आपको पढ़कर बताऊंगा। आप भले ही जब मेरा इंटरव्यू था, लाइक अराउंड एक महीने पहले मेरा इंटरव्यू था जिसमें रिजेक्शन आ गया था। सो गाइज देखो, ये एक मैंने ना खुद ने चार्ट बनाया था, आप देख सकते हैं। ये मैं खुद लिख के गया था। अराउंड 6 क्वेश्चन है इसमें। सो ये मेरे 5 स्टार्स वाले क्वेश्चन थे कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि मैंने हर जगह, हर काउंसलर से, हर यूट्यूब वीडियो से निकाले थे और ये क्वेश्चन सही थे उनमें जिसमें काउंसलर्स पूछ ही रहे थे। सो अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं 1 मिनट की वीडियो ऐड करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस होगा ओवरऑल, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो शेयर कर ले। मैं पहले इसलिए डाल रहा कि लोग स्किप कर देते हैं। मेरा इस वीडियो को मोटिव बनाने का ये कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू मिल जाए, आपको कोई एजेंट हायर करना नहीं पड़े, आपको कोई इंटरव्यू के कोचिंग नहीं लेनी पड़े। सो आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माई एंड जो मैं आपके लिए बेस्ट कर सकता हूँ। सो गाइज, अब से रेगुलर वीडियोज आएंगी ऑन USA फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो या वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो या फिर वो इंटरव्यू बेसिस हो, एवरीथिंग आप मुझे सिर्फ कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आपकी क्वेरी क्या है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे कि वो आपको हेल्प कर सके। इंस्टाग्राम का आ ही जाएगा यूजर नेम, आप मुझे हम DM कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए। आप मुझसे बिल्कुल कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू कि आपको हेल्प चाहिए तो। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर 100 लोग इंटरव्यू देने गए तो 90 या 95 लोगों से ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये कंफर्म्ड है और ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। ये मेरे एक जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैं जब इंटरव्यू देने गया था। सो व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। अब मेरा आंसर मैंने कैसे लिखा था मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन निकाली थी, जैसे मैंने कहा, प्रोफेसर आई हैव चोजन अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज कमेंडेबल एक्सपीरियंस फैकल्टी। पहले मैंने उनकी फैकल्टी की बात करी, फिर मैंने ये दिखाया कि वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे मुझे। जैसे वो मुझे 6 months मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे थे जिसमें मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिल रही थी। सो गाइज, आपको ऐसे स्पेसिफिकेशन ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत एकदम हाईलाइटेड कीवर्ड्स हों, मतलब बहुत अच्छे कीवर्ड्स हों जो प्रोफेसर को, जो आपके काउंसलर होंगे उनको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। ओके, दिस इज समथिंग न्यू विच आई एम हियरिंग टुडे। तो आप कुछ अच्छा ढूंढे, और ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है। आप जब आपकी जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसके खुद ही कीवर्ड्स और हाईलाइट्स बने होते हैं। वहां आप 10 से 20 हाईलाइट्स होंगे, उसमें से आप पूरे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और एक आंसर बना सकते हैं। 6 to 7 लाइन्स का आंसर काफी है। वैसे प्रोफेसर जो काउंसलर होते हैं वो आपको कार्ड देंगे या आपको 5 से 6 या 7 लाइन का आंसर काफी होएगा, और उसमें 4 कीवर्ड्स काफी हैं मेरे अकॉर्डिंग। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाई दिस कोर्स। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो गाइस, 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो एक दूसरे से रिलेट ही करते हैं, ठीक है। व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई USA। सो दिस 3 क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्यों रिलेट करते हैं कि आप मतलब ऑलमोस्ट सारी जो कीवर्ड्स है ना मिसमैच होती जाएंगी इसमें। तो आप जब भी बनाओगे ना तो ऑलमोस्ट सबके सेम आंसर्स होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होएगा। अब व्हाई दिस कोर्स में मैंने अपने कोर्स के बारे में बात की क्योंकि मैं MBA करने जा रहा था। अब बहुत लोग MS करने जाते हैं, बहुत लोग और भी कोर्स करने जाते हैं, बहुत लोग बैचलर्स करने जाते हैं। सो गाइस, आपको ऐसा सोचना नहीं है कि नहीं मैं सिर्फ मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मुझे बैचलर्स करने मैं क्या डालू। कोई इशू नहीं है।
बैचलर्स वाले की चांसेस ज्यादा भी हाई होते हैं एक्सेप्ट होने, क्योंकि आप 4 ईयर के 3 ईयर के लिए प्रोग्राम्स के लिए जा रहे होते हो और आप 12th के जा रहे होते हो, तो आपकी जो फील्ड होती है वो सेम दिखाती है। जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप बीकॉम या बीबीए करने जा रहे होंगे, या फिर साइंस या मैथ्स के बैकग्राउंड से होंगे तो आप बीटेक वगैरह करने जाएंगे, बीएससी वगैरह करने जाएंगे। तो इट्स नॉर्मल, आपको इतना डरना नहीं है। देखो इंटरव्यू इज अ नॉर्मल प्रोसेस, इट्स लाइक एक आपकी कम्युनिकेशन भी होंगी और आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जैसे आप कभी मुझसे मिलोगे तो मैं आपसे पूछूंगा अच्छा आप यूएस जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो यूएस, तो सेम कम्युनिकेशन चल रही है। बस वो ये कि अपन एक प्रोफेशनल इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे एक फ्रेंडली चैट की जगह। मुझसे भी अगर आप कहीं मुझे बोलोगे अरे अच्छा कौन सा कोर्स करने जा रहा है तू, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते अच्छा कौन सा कोर्स करने जा रहा है, बोलता एमबीए। अच्छा एमबीए करेगा, फिर तेरा क्या स्कोप है कि मतलब तेरी पढ़ाई होने के बाद क्या सीन है। तो मतलब लोग मुझसे ऐसे पूछते, दिस इज काइंड ऑफ सेम इंटरव्यू। वहां कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पेरिस वगैरह, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा जो आप एक नॉर्मल लाइफ में आपके फ्रेंड्स को आंसर करते हो ना, तो यू कैन बी दैट चिल इन फ्रंट ऑफ द काउंसलर ऑल्सो। डोंट हेजिटेट, चिल। आपका वहां पर कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, आपके आंसर्स इतने मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। आप कहीं देखेंगे आप कितना अच्छा कॉन्फिडेंट, एक फेस पे स्माइल होनी चाहिए। सो गाइस ये बहुत मैटर करता है। इंस्टेड ऑफ ये क्वेश्चन है एक नॉर्मल पार्ट है, मैक्सिमम आपकी स्माइल, आपके एक्सप्रेशंस, आप कितना अच्छा मतलब प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। सो गाइस व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई यूएसए, ये तीनों सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट डिफरेंस है, ऐसे नहीं बोल रहा बिल्कुल ही सेम नहीं है। पर आपको जैसा मैंने कोर्स में अपने मेंशन किया, दिस कोर्स इंक्लूड स्टडी ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू 6 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम। सो जैसे व्हाई दिस यूनिवर्सिटी में भी यही आ गया, कोर्स में भी मेरा थोड़ा बहुत सेम आ गया। फिर मैंने और भी ऐड किए जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड ही हैं। फिर आता है व्हाई यूएसए। तो आपको यूएसए क्यों जाना है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यूएसए की बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। अब जैसे मान लो बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए यूएसए बहुत अच्छा है। तो इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं कि आप अपने इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी चीजें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है, सॉफ्टवेयर या जो भी होती है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं तो खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो यूएसए में जैसा मैं बहुत सारी चीज बात की, आप यूएसए की तारीफ कर सकते हैं, कल्चर की तारीफ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट की तारीफ कर सकते हैं, आपकी मार्केटिंग, जैसे हम जो एमबीए वाले तो मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस वगैरह ज्यादा पे ध्यान देते, तो हम इस पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आर द मेजर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे। फिर गाइस 3 क्वेश्चंस और लिखे थे जो मैं इंटरव्यू के लिए जाता। दिस आर द 6 मेन मेजर हाईलाइटेड क्वेश्चंस जो मैंने खुद ने प्रिपेयर किए। जैसे मैं आपको नोट्स दिखाएं, खुद मैं लिख के लेके गया था, ऐसे फेक नहीं कर रहा क्योंकि एक बहुत बड़ा चिट्टा है और क्वेश्चंस का। तो बट अभी मैं आपको मेजर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वो भी मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं मैं नहीं बताऊंगा। दिस आर द मेन क्वेश्चंस। सो एक क्वेश्चन कभी कभी होता है कि वाई दिस कंट्री नॉट एनी अदर कंट्री। ये भी होता है कि आप यूएसए क्यों चूज कर रहे हो, कोई और क्यों नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन और वाई यूएसए सेम रिलेट कर रहे हैं कि वाई यूएसए, तो ये भी एक सेम ही क्वेश्चन हो गया कि आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हो, कोई और कंट्री क्यों नहीं जाना चाह रहे। तो आपको वही यूएसए के एडवांटेजेस बताने हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी है, उसकी अच्छी चीजें बतानी है आपको। और आपको कभी भी किसी भी दूसरी कंट्री को डिग्रेड नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं करना कि नहीं इस कंट्री में ये नहीं मिल रहा इसलिए नहीं, आपको सिर्फ यूएसए की तारीफ करनी है और ये बोल देना कि मुझे ये चीजें और कंट्रीज में नहीं मिल रही जो यूएसए में मिल रही है। उससे क्या है, आप किसी की बिना बुराई करे एक अच्छा पार्ट बोल रहे हो। फिर आता है एक कभी कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। काउंसलर बहुत कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, जब लंबा इंटरव्यू चलता है पूछ ही लेते हैं अगर थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम। आप जो मास्टर्स या बैचलर्स के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप ये तो बोलेंगे नहीं कि हम यूएसए में रुकेंगे एंड वी विल बी सर्चिंग फॉर सम जॉब्स। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफाइड कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स प्रोग्राम व्हाट यू विल बी डूइंग एंड व्हाट यू वुड बी मेंशनिंग। तो आपको वो बताना है कि मेरा ये कि आई वुड बी कमिंग बैक टू इंडिया एंड आई वुड बी गेटिंग जॉब इन दिस कंपनी, इन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और दिस इन बैंगलोर वगैरह, जो भी मतलब जहाँ भी आपको लगता है कि मेरे को इस कोर्स करने से यहाँ जॉब मिल जाएगी और यहाँ इस कंपनी में जॉब मिल जाएगी। सो आपको ये बताना है अच्छे से क्लियर। फिर लास्ट क्वेश्चन जो एक बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम भी पूछा जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो वाई दिस यूनिवर्सिटी के साथ आता ही आता है हर एक काउंसलर के पास। और वो क्वेश्चन है हु इज योर स्पॉन्सर, हु इज फंडिंग यू। तो मैंने एक सिंपल लाइन में लिखा था, माई फादर इज माई स्पॉन्सर, ही हैज अ सेविंग ऑफ डैश 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 as well as at the same time I have secured an education loan of dash dash dash। उससे क्या होता है कि आप अपने वो भी दिखा रहे हैं और आपका लोन भी बता रहे हैं। एंड इफ यू हैव एसेट्स तो यू कैन ऑल्सो मेंशन योर एसेट्स एंड वी डू हैव एसेट्स ऑफ दिस एंड दिस अमाउंट। सो इससे क्या होता है कि आपकी एक प्रॉपर
एक आप पूरा बता देते हैं कि क्या क्या है। अब कभी कभी इसके अंदर ये पूछ लेते हैं, ओके सो व्हाट इज योर फादर बिजनेस, तो आपको उसमें मेंशन करना माय फादर बिजनेस इज दिस 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 दिस, नो इश्यूज। कभी कभी इनकम भी पूछ लेते हैं तो आप इनकम बता सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज ये है मेजर 6 क्वेश्चंस जिस पे मैंने बहुत फोकस किया था। मतलब इसको मैं एक तरह से ना चीटिंग की चिट्टे की तरह लेके गया था अपने इसमें डाल करके, पढ़ ही रहा था लास्ट मोमेंट तक कि बस मुझसे पूछेंगे, और यही पूछे गए थे। इसमें से एक क्वेश्चन ऐड हुआ, व्हाट इज बीकॉम सीजीपीए, मतलब व्हाट इज योर बैचलर सीजीपीए। तो ये तो नॉर्मल सा आंसर, यू कैन जस्ट मेंशन कि माय सीजीपीए वाज 7.5 और 7.10 और 7.6 जो भी था ना, आप इजिली मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब और भी क्या क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं लेके गया था। अब मैं ऐड कर रहा हूँ जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब और क्वेश्चंस क्या होते हैं, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, वेयर डिड यू डू योर लास्ट कोर्स ऑफ स्टडी, व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन, व्हाट इज हाई स्कूल डिग्री और मास्टर परसेंटेज और ग्रेड, व्हाट आर द सब्जेक्ट इन द लास्ट कोर्स ऑफ स्टडी। ये मतलब इतने पूछते नहीं है बाई चांस, मतलब ये पूरा एक ना अराउंड बहुत बड़ा क्वेश्चन का क्वेश्चनर है मेरे पास ये, तो ऐसे कोई कंफर्म नहीं है कि आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे एक मैं ऐड कर रहा हूँ जैसे कि बाई चांस आप बस एक 5 मिनट के लिए पढ़ लें इनको, क्योंकि ये देखो ये तो आपको प्रिपरेशन की नीड भी नहीं है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो आपके बैकग्राउंड क्या है। एक पॉइंट आता है करंट जॉब और बिजनेस, अगर आप अभी बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कितना एक्सपीरियंस है, और आप अभी जॉब कर रहे हैं तो कहाँ जॉब कर रहे हैं, और आपको ये कोर्स इस जॉब में कैसे हेल्प करेगा, ये भी होता है। फिर एक मेरी वीडियो डुओलिंगो पे आने वाली है। क्यों आने वाली है, मेरे साथ एक सिनेरियो हुआ था, मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी थी डुओलिंगो के लिए, और 1 घंटे बाद ही मैंने उसका एग्जाम दिया था, एंड लकीली आई स्कोर्ड 120 मार्क्स। लकीली भी नहीं बोलूंगा मैं, बस मैंने बहुत फोकस से एक घंटा प्रिपेयर किया और मैंने एग्जाम दे दिया, मेरे को 120 नंबर आए। एंड आई विल बी शेयरिंग अ वीडियो नेक्स्ट डे ऑन डुओलिंगो ऑल्सो। सो गाइज आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में क्या किया है, लाइक IELTS किया है या टोफल किया है या GRE किया हुआ है या आपने डुओलिंगो किया हुआ है। सो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि आपकी जो इंग्लिश के लिए, तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने डुओलिंगो दिया था एट लास्ट मोमेंट, कि मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा था। फिर आपसे पूछा सकता है अबाउट योर फैमिली, व्हाट डज योर फादर डू, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, व्हाट इज योर फादर एनुअल इनकम, और आपके कोई रिलेटिव्स US में रहते हैं या नहीं रहते। सो लाइक काइंड ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हो। बस एक क्वेश्चन से जो मैं फॉलो अप कर रहा हूँ कि आपको बस पता रहे कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर स्पॉन्सर एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, हाउ यू गॉट एनी लोन्स, मतलब आपको लोन्स कैसे मिला और कितना, मतलब इज इट लाइक मॉर्गेज लोन या जो भी एजुकेशन लोन ही होता है, पर लेकिन अपन जैसे कभी जो बड़ा लोन होता है तो प्रॉपर्टी वगैरह रख कर लेते हैं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, मतलब आपके स्पॉन्सर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो बिजनेस से है या जॉब से, और एनुअल इनकम क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेम रिलेट करेंगी, और ये नॉर्मल है, आप इजीली इनको आंसर कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें अभी मेरे पास जो वीजा क्वेश्चंस और भी हैं, अबाउट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, विच यूनिवर्सिटी यू आर प्लानिंग फॉर, कैन यू टेल मी सम डिटेल्स अबाउट यूनिवर्सिटी, व्हाई हैव चूजन दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी। ये मुझसे पूछा गया था कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बस इसमें आपको इतना घबराना नहीं है, आपको और यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं है। वो यही पूछा कि ये क्यों ले लो, और ये व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, और इसको ही मुझसे दोबारा उसने घुमा के पूछा था कि वाई ओनली दिस यूनिवर्सिटी नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो मेरे को उसका ही आंसर करना है जो मैंने चूज की है, तो मैंने वही किया, उसकी स्पेसिफिकेशंस वापस रिपीट करी थी उसको। फिर अबाउट योर कोर्स कि आप क्या करने जा रहे हैं, मास्टर्स से कौन से फील्ड में हैं, क्या करेंगे, ऐसे। तो इट्स नॉर्मल, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जिनका रिफ्यूजल है, मैं भी रिफ्यूज हूँ, तो अभी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट टाइम का मैं सेकेंड टाइम मैं लाइक अराउंड मई या जून में अपेयर करूँगा दोबारा। व्हाट वाज द रीज़न फॉर योर वीज़ा रिजेक्शन। सो ये भी पूछा सकता है, इसके लिए मैंने ही प्रिपेयर नहीं किया है, पर ये क्वेश्चन हो सकता है। एक फ्यूचर प्लान्स पे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स वगैरह, कि आपका क्या प्लान है, जिसमें आपको बता ही दिया था कि वो कोर्स करने के बाद। सो गाइज ये था एक पूरा मैक्सिमम मेजर हाईलाइटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे सकते हैं। इससे बाहर मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि मैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो आपका इंटरव्यू ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका इंटरव्यू बहुत टाइम बाद होगा, क्योंकि आप एक लाइन में लगे रहेंगे जिसमें अराउंड ऑलमोस्ट 100 से 150 लोग आपसे आगे होंगे। तो आप जब देखते हो ना, तो जो काउंटर नंबर 24 से 36 तक ऐसे होते हैं जिसमें लोग खड़े थे, तो आप देखते रहोगे कि हाँ चलो उनसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दिस आर द सेम मेजर क्वेश्चंस। बस आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। और क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली आराम से चिल होकर आंसर कीजिए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है।
एंड इफ यू नीड एनी हेल्प आई एम देयर फॉर यू, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. नाउ एवरी वीडियो विल बी ऑन USA F1 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं. एंड आई विल ट्राई टू अपलोड एवरी डे अ वीडियो. आई एम नॉट लाइक कन्फर्मिंग कि आपको रोजाना एक वीडियो मिलेगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट. इफ आई एम फ्री तो मैं आपको रोजाना एक वीडियो दूंगा, क्योंकि रोजाना शूट करना, एडिट करना एंड अपलोड करना इज वेरी टफ. सो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एवरी डे एंड अपलोड इट. सो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होंगी. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग ऑन Duolingo. टिल देन बाय.